लॉकडाउन में हम हैं आपके साथ। आज से ये कार्यक्रम हमारा शुरू हो रहा है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जो पूरे विश्व को परेशान कर रखा है, उससे लोग ग्रसित होते जा रहे हैं। विश्व के साथ अनेक देश इस वायरस से ग्रसित हो गए हैं। इसी को लेकर के हमारे भारत देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की है। आज लॉकडाउन हुए 51 दिन हो चुके हैं। उसके तहत गरीबी का बुरा हाल होता जा रहा, लोग मजदूरी पे नहीं गए, बहुत से लोग फंसे हुए हैं रास्ते में, धीरे धीरे अपने गंतव्य के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में जो लोग बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं और उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं आ रहा है, पैसा ना आने की वजह से वो लोग राशन नहीं खरीद पा रहे हैं। इसी के लिए बहुत सी हमारी एनजीओ हैं, ट्रस्ट हैं, जो गरीबों के आंसू पोंछ रहे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज के हमारे कार्यक्रम में 2 गेस्टों को हमने आमंत्रित किया है, जो एक ही ट्रस्ट से हैं। उन्होंने लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं, भूखमरी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आज के हमारे जो मेहमान आए हुए हैं, सुग्रीव दास जी व सिद्धार्थ दास जी। सुग्रीव दास जी नमस्कार। जी नमस्कार। इसी कड़ी के साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं सिद्धार्थ दास जी। सिद्धार्थ दास जी नमस्कार। नमस्कार जी। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपको मैं अवगत करा दूं कि विश्व में कोरोना पॉजिटिव की जो स्थिति है 41,98,418, जो आज तक पूरे कोरोना पॉजिटिव की ये स्थिति है, जिसमें से 2,84,102 लोग की मृत्यु हो चुकी है और जो स्वस्थ हुए हैं, रिकवर हुए हैं, वो 15,06,85 लोग हैं। और जो सक्रिय इस समय एक्चुअल विश्व की जो स्थिति है वो है 24,23,631 लोग। ये इस समय हमारे विश्व की स्थिति है कोरोना पॉजिटिव को लेकर के। और इसी कड़ी की अगर हम भारत की देखें स्थिति जो है, तो भारत की स्थिति जो है 67,152 कोरोना पॉजिटिव जो अभी तक पाए गए हैं, और जिसमें से जो है मृत्यु जो हुई है 2,206, और जो रिकवर हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं, वो है 20,916 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। और आज की जो स्थिति है, एक्चुअल जो बचे हुए हैं जो कोरोना स्वस्थ और मृत्यु के बाद जो है, वो है 44,029। ये हमारे आज का भारत का आंकड़ा रहा कोरोना पॉजिटिव लेकर के जो है। तो इस कोरोना पॉजिटिव को लेकर जो हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की पूरे देश में घोषणा की है। कई जिलों को जहां लॉकडाउन कर्फ्यू जैसा माहौल बनाया गया है, जिससे कि आदमी एक घरों में रह सके, सोशल डिस्टेंस जो बना के रखे, जो है कोरोना को हम बढ़ते कदम को रोक सके, जो है जन जन तक कोरोना जो पहुंचने की कोशिश कर रहा वायरस जो है वो ना पहुंचे, जो है इसीलिए लॉकडाउन को लागू किया गया है। आइए इसी पे हम देखते हैं कि जो 51 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन, उसमें भुखमरी का आलम बढ़ता जा रहा है। उसमें जो हमारे एनजीओ हैं, ट्रस्ट हैं, वो किस तरह से उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे भूख हो चाहे स्वास्थ्य हो। आइए इसी कड़ी में हमारे जो है सुग्रीव दास जी हैं, संत रामपाल जी के ट्रस्ट से अनुयायी हैं, उनसे जानना चाहूंगा कि वो क्योंकि कानपुर और कानपुर देहात दोनों क्षेत्रों को वो देख रहे हैं, उनके तहत उनके क्षेत्र में क्या स्थिति है और कैसे लोगों तक वो पहुंच करके लोगों के आंसू, उनकी पेट की आत्मा को शांत कर रहे हैं। सुग्रीव जी आप बताएं कि अब आज तक अभी जो 51 दिनों में आपने सर्वे किया होगा, जांच किया होगा, उसके तहत कितने लोगों से आप लॉकडाउन में हम आपके साथ के कार्यक्रम के तहत कितने लोग आपके साथ में अभी तक जुड़े हैं? सर जी, कानपुर नगर और कानपुर देहात में लगभग हमारे 15,000 से 20,000 के आसपास के सभी लोग संपर्क में हैं, और उन लोगों से हम लोग संपर्क करके उनकी व्यवस्था के लिए नॉमिनेशन कर रहे हैं। आगे जैसी भी व्यवस्था होगी वो हम उन लोगों को खाने के लिए सूखा अनाज या बना बनाया भोजन जैसी भी स्थिति होगी वो आगे बताएंगे। सुग्रीव दास जी, जैसा कि आप पीछे हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको दिखाई भी दे रहा है कि आपने अभी
कानपुर में एक पटेल नगर की मलिन बस्ती में आपने लोगों की भूख की आत्मा को शांति के लिए शांत करने के लिए उनके आंसू पोंछने के लिए आपने कुछ राशन का वितरण किया है। तो राशन का जो आपने वितरण किया है, तो आपने जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि लगभग कितने लोग को राशन वितरण किया है और उस राशन में क्या क्या था? सर जी, हम लोग परम संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से, उनके आदेशानुसार हम लोगों ने 5 किलो आटा, 3 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम धनिया और नहाने की 1 बट्टी साबुन और धोने के लिए 1 बट्टी साबुन, ये हम लोगों ने एक पैकेट बनाया और वो पैकेट बना के लोगों के घर घर जाकर लगभग 300 के आसपास कानपुर नगर में, पटेल नगर प्लस कानपुर नगर में कई स्थानों पे जिन जिन लोगों का फोन से संपर्क हुआ, जिन लोगों की परिस्थिति खराब थी, सभी लोगों को हम लोग घर घर जाकर देने का प्रयास किए। आगे भी जैसे ही हमें सूचना मिलती जाएगी हम उसका प्रयास जरूर करेंगे। जैसे कि आपने बताया कि आटा, दाल, चावल, साबुन इत्यादि के सामान के साथ आपने वितरण किया पटेल नगर की मलिन बस्ती में जो है, क्या पटेल नगर के आगे और भी जगहों पे वितरण करने के बारे में आपने क्या सोचा है? जी हाँ, आगे का सभी लोगों से जायजा ले रहे हैं, फोन से संपर्क कर रहे हैं। फोन से जैसे ही संपर्क होगा वैसे ही कानपुर नगर के, और अब आगे हम कानपुर देहात भी जाना चाहते हैं। ये तो अभी हम थोड़ा सा था, आगे ऐसे ही प्रोग्राम हर जगह हम करते रहेंगे, कानपुर नगर हो या कानपुर देहात। कानपुर देहात तक हमारा संपर्क है और सभी से बात करके जैसे भी होगा 1 हफ्ते 10 दिन के बाद हम उस कार्यक्रम को करेंगे। चलिए, ऐसी कई साथ हम अभी बाद में सुग्रीव प्रसाद जी के पास में हम दोबारा फिर आएंगे। हाँ, तब तक हम चलते हैं सिद्धार्थ जी के पास, जो है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सिद्धार्थ जी, आप भी संत रामपाल जी के अनुयायी हैं? जी सर, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से सन 2011 से जुड़ा हुआ हूँ। उनको अच्छी तरह से मैं परख के उनकी शरण में हूँ मैं। तो आप उनकी जो ट्रस्ट है, जो संस्था है, उस संस्था में आप किस पद पे हैं? सर, हमारे संस्था में ऐसा कोई पद नहीं होता। हम सभी अपने नाम के पीछे दास लिखाता है, दिखाते हैं। हमारे गुरुजी हमारे सर्वोपरि है। एक सिस्टम बनाने के लिए गुरुजियों ने एक कोऑर्डिनेटर सिस्टम बना रखा है। ठीक है, हम अपने मतलब गुरुजियों के एक शिष्य है, हमारा कोई पद नहीं है। अच्छा, आपका क्षेत्र का दायरा क्या है? लगभग पूरे यूपी में है या कानपुर में है या कहाँ कहाँ आपका दायरा है लगभग? फिर ऐसा है, हम आश्रम से, हम आश्रम के सारे मतलब जहाँ पर भी आवश्यकता होती है हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पूरी भारतवर्ष में जहाँ पर भी सहयोग की आवश्यकता होती है हमारे लिए सारे मतलब क्षेत्र हैं। आपका जो इस हिसाब से कोरोना की स्थिति कितनी बदतर होती जा रही है? सर, ऐसा है कि महामारी पहले भी आई है, कई प्रकार की महामारी आके तहस नहस कर चुकी है, ये पहली बार नहीं है। इस बार जो कोरोना की संकट हम देख रहे हैं, क्योंकि पहले तो हमने सुने थे, हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। आज हम रियलिटी में देख रहे हैं कि महामारी होता क्या है, तो फैलता कैसे है। ठीक है, अब मान लो प्रॉब्लम आ गया, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। देखा जाए तो वैक्सीन बनाने के लिए कई देशों ने काम भी चालू किया है, मगर क्या है कि अब तक किसी को मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला हुआ है। इससे क्या होता है कि जो महामारी है ये निरंतर बढ़ता जा रहा है, इसको फैलने की बहुत ताकत मिली हुई है। अब जो लॉकडाउन के तहत हमने देखे, सरकार ने भी जो फॉर्मूले अपनाए, लॉकडाउन करके सोशल डिस्टेंसिंग करके इसको रोका जाए, मगर इसका भी जो है अभी इतना असर देखने को नहीं मिला हुआ है सर, क्योंकि भारत में जो है अभी भी रोज सदर बढ़ता जा रहा है इसका। अब तो जी सिर्फ भगवान के ही भरोसे हम
बताते हैं आपको, भगवान ही इसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अभी एक हमने वो देखे थे इटली में, इटली की स्थिति तो बहुत बुरी स्थिति रही है। इटली की जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमने सारे करके देख लिए, अब आप भगवान से ही पुकार कर सकते हो। और लोग सड़क पे आगे ऐसे चीख रहे थे, रो रहे थे, भगवान हमें बचा लो। ये बताया कि आपने बताया कि कोरोना की स्थिति बहुत बुरी है और उसके इलाज के लिए भी तो कोई उसका निवारण नहीं निकला है। तो अच्छा बताएं, अगर यही हाल रहा तो कैसे आप गरीबों के आंसू पोंछेंगे? सर, मानवता का मिसाइल पेश करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने भारत के सभी जिलों में, सभी कस्बे, सभी तहसीलों में अपने अनुयायियों को आदेश दे रखा है कि कोई भी आदमी भूखा न सोए, क्योंकि हम सभी एक पिता के बच्चे हैं। कोई भी बाप अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकता है। आज षड्यंत्र की तरह संत रामपाल जी महाराज जी को सरकार ने जेल में डाल रखा है, ठीक है, मगर संत रामपाल जी महाराज हरदम सरकार के जो नियमों का पालन करते हैं। सरकार ने जो गाइडलाइन दे रखा है, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या ध्यान रखे, सबको मतलब सहयोग करे, ठीक है। इसी तरह हमने भी पूरी भारतवर्ष में हमारे भक्तजन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अब तक हमारे आश्रम की तरफ से 56 करोड़ से ज्यादा मतलब बजट की राशन, सूखा राशन बांटी जा चुकी है। यानी आपके अनुसार जो है 56 करोड़ से ज्यादा वहां से जो है गरीबों के आंसू पूछने के लिए इतनी धनराशि जो है दान की जा चुकी है, जिससे कि लोगों तक राशन पहुंच सके जो है। आगे हम आप बात करते हैं, हमारे जो है सुखबीर प्रसाद जी जो है आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने अभी कुछ दिन पहले जो राशन आपने वितरण किया था, उस राशन में कुछ लागत आई होगी, लगभग पैसा कहां से आया? आपके द्वारा आया, अनुयायियों द्वारा आया या ट्रस्ट के द्वारा आया? जी सर, ये पैसा हम सभी भगत मिल करके एक दूसरे से संपर्क करके ये पैसा भक्तों द्वारा इकट्ठा करके और जो भी लोग हैं उनके खाने पीने की सामग्री इकट्ठा करके वो करते हैं। अच्छा, आप इतना कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं, आप बांटते हैं, लोग परेशान हैं भूख में और काम काज नहीं है, उनके लिए आप खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, सूखा राशन, और जैसा कि आगे आपने बताया था पिछले जो हमारा विजुअल चल रहा है कि आप बना हुआ भी भोजन भी व्यवस्था करते हैं। लेकिन अभी आपको मैं बता दूं कि जो है हमारे जो है अभी भी 51 दिन लॉकडाउन हो चुका है। इस बीच में सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था कि पूरे देश में शराब को चालू किया था, लेकिन उस शराब की वजह से आपकी मेहनत बेकार जा रही है, क्योंकि आदमी धन के अभाव है लेकिन शराब पीने के लिए वो पैसे की व्यवस्था कर रहा है। ये कहां तक सही है, गलत है? जी सर, आपने एक ऐसी पॉइंट, ऐसी समस्या का पूछ रहे हैं जिसका आज के टाइम में देखा जाए तो एक छोटा सा बच्चे के अंदर भी ये दिमाग होगा कि जहां भी 2 महीने हो गए काम धंधे बंद हैं, किसी के पास कोई काम नहीं, तो आप जरा से सोच के तो देखें कि उसको खाने के लिए मोहताज है, घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, तो दारू के लिए पैसा कहां से आएगा? सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया। मैं कहने का अधिकारी तो नहीं हूं, लेकिन ध्यान दिला रहा हूं कि इस पे सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि आज हमारी जनता, हम लोग देख रहे हैं अपने गांव में, गली में, कि अपनी बीवियों के, अपने बच्चों के गहने बेच के वो दारू पी रहे हैं। जब बीवी के गहने या घर के पैसे जो खाने के लिए बीवी रख रखी है उसको बेच के वो जब दारू पी के आएगा, तो दारू पीने वाले का क्या दिमाग होता है, आप उस पर खुद गौर करें। ये जनता खुद देख रही है कि वो
दारू पीने के बाद उसका टेम्परेचर कितना हाई हो जाता है, और घर में बीबी के गहने बिक गई, उसका टेम्परेचर कितना हाई होगा। जब दोनों टेम्परेचर आपस में लड़ेगा तो क्या होगा? ग्रह युद्ध। ये हमारे परम संत रामपाल जी महाराज सन 2011 में एक किताब लिखे थे, मानवता का हास्य और विकास। उसमें उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर रखा था, सन 2020 तक के बाद ग्रह युद्ध होगा। भाइयों, आप समझें कि ये ग्रह युद्ध ऑटोमेटिक छिड़ गया। हमारे संत रामपाल जी महाराज आज तक कम से कम करोड़ों लोगों की दारू, क्या जो तंबाकू खाते थे, यहां तक तंबाकू तक का नशा छोड़ के और संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान उपदेश लेके मानवता का पाठ सीखकर आज जो हमारे दिल दिमाग में लोगों के प्रति प्रेम भाव जागृत हो रहा है, ये वही परम संत रामपाल जी महाराज की देन है। उन्होंने हमें ऐसी शिक्षा दिया है, हमें ऐसे बताया है कि इंसान को इंसान समझें। और एक सिद्धार्थ जी हैं। सिद्धार्थ जी, जिस हिसाब से आपकी ट्रस्ट या ये संत रामपाल जी की जो अनुयायी लोग हैं, सब लोग जो है पूरे देश में कहीं ना कहीं राशन का वितरण कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से कहाँ चल रहा अभी वितरण जो है? सर, जहाँ पे जरूरतमंद है, जहाँ तक, क्योंकि हमारा जो चेन है पूरी भारत में फैला हुआ है, कोऑर्डिनेटर सिस्टम मार्फत, तहसील कोऑर्डिनेटर है, जिला कोऑर्डिनेटर है। हमारे आश्रम से गुरुदेव जी ने आदेश दिए है, जितने भी भूखे लोग हैं उन सब तक राशन पहुंचाया जाए। जितने भी जरूरतमंद है सर, पूरे भारतवर्ष में, उन सब तक हम राशन पहुंचाने के कार्य कर रहे हैं। वैसे कौन कौन से प्रदेश हैं? सर, एमपी है सबसे बड़ा प्रदेश, और अपना यूपी हो गया, बिहार हो गया। सारे प्रदेश में हमारे अनुयायी है, हमारे भक्तजन है, और जितने भी हमारे भक्तों के कांटेक्ट में है, गरीब मजदूर लोग जिनके खाने के लिए भोजन नहीं है, उन सब तक हमारा पहुंच हो रहा है सर। जो कि सरकार ने करना चाहिए था ये काम, आज सरकार नाकाम दिख रही है। क्योंकि जब ज्यादा दबाव आता है इंसान के ऊपर तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है सर, एक आम धारणा है। ये सरकार भी क्या है, ये भी तो एक आम इंसान है, एक राजा की पदवी मिली है। ये संकट की घड़ी में आपने देखे होंगे कि भगवान ही इसको मतलब टाल सकते हैं जी, और किसी की बस की बात नहीं है सर। एक आपकी संस्था ने संत रामपाल जी ने किताबें कुछ निकाली हैं, जो मेरे पास किताबें आई हैं, इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन करेंगे। एक किताब आपकी जो है गीता तेरे ज्ञान अमृत जो है, और दूसरी जो है जीने की राह का क्या, क्योंकि आज की तारीख में जो आदमी जिस तरह से जी रहा है, लॉकडाउन के तहत जो है भूखा मर रहा है, काम धाम नहीं है, क्योंकि सारे जगह कर्फ्यू लगा, काम के लिए जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि सरकार ने घरों में रहने के लिए बोल रखा है, घर पे रहे और घर से बाहर ना निकले, घर से बाहर नहीं निकलेगा तो कमाएगा नहीं, खाए कहाँ तक। आप लोग साथ देंगे, आप लोग बहुत साथ दे रहे हैं, लोग राशन पहुंचा रहे हैं, बना हुआ और सूखा राशन पहुंचा रहे हैं, लेकिन जीने की राह, तो सही मायने में आप बता सकते हैं कि जीने का राह आम जनता के लिए क्या हो सकता है? सर, जीने की राह का सही अर्थ है, आप हर कोई आदमी जान सकता है जीने की राह, जीने का मार्ग, सही पद्धति क्या है। क्योंकि हम जिस हिसाब से जी रहे हैं सर, ये बिल्कुल गलत डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। क्योंकि भगवान से हमें डर रहा ही नहीं। आज आपने इतिहास देखे होंगे, सतयुग से लेके आज कलयुग का भी 5505 से ज्यादा वर्ष बीत चुका है सर। जितने जितने युग परिवर्तन होता जा रहा है, उतने उतने धर्म में जो है लोग अधर्मी होते जा रहे हैं। क्योंकि भगवान से जो मिलने वाला जो राहत है उनको मिलना खत्म हो गया, इसीलिए जो लोग है भगवान से डरना बंद हो गए। आज आप देखते हो हर घर में मांस खाते हैं लोग, नशा करते हैं, शराब पीते हैं, परिस्त्री को जो है मतलब बुरी नजर से देखते हैं। ठीक है, कहीं भी सर शांति नहीं है, शांति नाम की चीज नहीं है।
इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने, क्योंकि आज हम मनुष्य का अपना कर्म होता है, ठीक है, मनुष्य जीवन हमें किस लिए मिला है, क्या करना चाहिए, ये पशु पक्षी और हमें क्या अंतर है जो हम कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे डिटेल दे रखा है, उसमें भगवान के विधान बताई गई है कि क्योंकि हम जिस लोक में रह रहे सर, यहाँ का विधान है जैसे कर्म प्राणी करेगा वैसा फल मिलेगा। पुण्य करोगे तो आप स्वर्ग और आपके यहाँ पृथ्वी में कुछ सुख सुविधा मिलती है, राजा महाराजा बनते हैं, और पाप के आधार में नरक और 84 लाख योनियों में जाते हैं। हम पहले सुना करते थे, आज लोगों के इसमें विश्वास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज साइंस ने जो है सर लोगों में जो है आध्यात्मिक झुकाव आज कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे संतों की कोई कमी नहीं है सर, फॉलोअर भी उतने ही है। कबीर साहब कहते हैं वक्ता कोटि अनंत है, श्रोता कोटि अनंत, ज्ञानी कोटि अनंत है, पर बिरले साधु संत। क्योंकि साधु संत जो मार्गदर्शक देते हैं अपने शिष्य को, क्योंकि विद्यार्थी तो जो गुरु जो बताता है यस सर ही करता है, ठीक है, मतलब सही और गलत क्या है, पूर्ण सदगुरु कौन है, पूर्ण परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जीने की राह में बता रखे है। और जीने की राह पुस्तक करोड़ों की तादाद में फ्री में पढ़ चुकी है, और लोग जीने की राह पुस्तक पढ़ के अपने जीवन को जो है सुधार के परमात्मा के विधान से परिचित होके वो आज मतलब बिल्कुल सही जीवन जी रहे हैं, उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती, क्योंकि वो भगवान की आज भक्ति करते हैं जी। अच्छा सिद्धार्थ जी बताएं, जीने के लगभग कितने लोगों तक ये किताब पहुंच चुकी है? सर लोग हमारे मतलब लाखों की एसएमएस आती है हमारे साधना टीवी में, श्रद्धा टीवी में, और नेपाल में भी कई चैनल है, वहाँ पे हमारा सत्संग चलता है और नीचे पीली पट्टी दी जाती है, उसमें भाई अपना सत्संग सुन के आपको अच्छा लगे तो किताब मंगाए फ्री में। और हम मतलब सर करोड़ों की तादाद में ये पुस्तक बढ़ चुकी है। अच्छा सुकृता जी आपसे सवाल है तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर आप तो कर ही रहे हैं, इनकी तरफ से सही जीने की राह क्या है, क्या करेगी कि सही तरफ भट जाए और भटके ना, 2 शब्दों में जानना चाहेंगे क्या? जी सर, आज के टाइम में जीने की राह बिल्कुल सरल शब्द है। जीने की राह, सही जीना क्या है? सही जीना सात्विक भोजन। लोग कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। यदि हम गलत चीज खाए पिएंगे, मांस खाए, मदिरा पिए, तंबाकू खाए, तमाम चीजें नशीली वस्तुएं यदि हम नशा करेंगे तो लाजमी है कि हम गलत रास्ते में जाएंगे, क्योंकि इस शरीर में हम गलत चीज डालेंगे तो गलत होगा। फार्मूला आपको बताएं, मान लो मोबाइल है, मोबाइल में सिर्फ बैटरी चार्ज करने के लिए जो समय होता है वही चार्ज कर सकते हैं। उससे ज्यादा चार्ज करेंगे, उसको ज्यादा प्रोडक्शन देंगे तो खराब होगा, बर्बाद होगा, नहीं चलेगा। ऐसे ही हम लोग इस संसार में आके गलत चीजें समाज में सिखाती है, सीख सीख के हम गलत चीजों को ज्यादा मतलब महत्व देते हैं, अच्छी चीजों को कम महत्व देते हैं। तो हमें मेन उद्देश्य ये है कि हमें सात्विक भोजन, बिल्कुल साधारण भोजन करना चाहिए, जिससे हमारा भगवान की तरफ मन लगेगा। गलत भोजन करेंगे, मांस मदिरा करेंगे तो हमारा गलत राक्षस योनि में जाएंगे। और राक्षस क्या करता है आपको सबको पता है, क्योंकि रावण इतना विद्वान, रावण जैसा विद्वान इस संसार में बताते हैं, सुनते हैं कि कोई नहीं हुआ, लेकिन उसको भी राक्षस योनि क्यों मिली? दारू पिया, मांस खाया, ब्राह्मण होके, तो उसको राक्षस आज लोग बोलते हैं। इतनी हमारी चर्चा हुई, बातचीत हुई, लेकिन इसमें हम एक चीज और जानना चाहते हैं कि आपके अनुसार इस कोरोना वायरस को दूर करने का या इससे दूर रहने का या इसका नष्ट करने का कोई क्या हल हो सकता है? सर क्या होता है कि जब साइंस फेल होता है
तो अध्यात्म शुरू होता है। ठीक है, आपने पहले भी देखे होंगे अध्यात्म में असंभव कुछ भी नहीं होता। एक अगस्त्य मुनि थे, उन्होंने एक घूंट में 7 समुद्र पी दिए थे। आज के विज्ञान में ये पूछा जाए कि कोई मानने को तैयार है? बिल्कुल नहीं। अध्यात्म में कुछ भी हो सकता है। क्या होता है कि सर, जब संतों को सताया जाता है तब आपत्ति आती है। आपने इतिहास में भी सुने होंगे, जहाँ पे संत को सताया जाता है वहां का विनाश हो जाता था। कहीं हमने ऐसे महान संत को सताया तो नहीं जिस कारण से आपत्ति आई हुई है। हमने सर काफी रिसर्च करे तो पता चला एक ऐसा संत इस धरती पर मौजूद है जो सभी के उद्धार करने के लिए, एक सच्चा राह देने के लिए आज इस धरती पे है। वो संत रामपाल जी महाराज जी को आज सरकार द्वारा सताया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप आज विश्व के सभी प्राणी इस महामारी के रूप में ग्रसित है। क्योंकि जब संतों को सताया जाता है तो प्रकृति भी उसके विपरीत कार्य करती है। अभी तो सर कोरोना का ही है, अब तो विश्व युद्ध का भी एक चल रहा है कि नहीं? बाढ़, तूफान, पता नहीं क्या क्या सर आने वाली है। इसीलिए सर हम ये चाहते हैं, सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं, सरकार को हमने पत्र भी भेजे सर, लाखों की तादाद में हमने पत्र भेजे सरकार से कि संत रामपाल जी महाराज जी को बाइज्जत बरी करे, उनका कोई कसूर नहीं है। ठीक है, यही इस कोरोना महामारी को रोक सकते हैं सर, और कोई इलाज नहीं सर। हम अपनी तरफ से ये कहना चाहते हैं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इस कार्यक्रम में आपने शरीक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो है कोरोना वायरस महामारी पूरे विश्व में अपना पैर पसार रहा है जोरों से। अमेरिका से लेकर के इटली तक बड़ी बुरी तरह से इसमें त्रस्त है। चीन से शुरू हुआ था, आज 167 देशों में अपना पैर पसार चुका है, और इसको रोकने के लिए प्रत्येक देश कोई ना कोई कदम उठा रहा है। हमारे भारत देश भी कदम उठा रहा है। हमारे भारत देश के जो है माननीय प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन के तहत, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत तरह तरह के उपयोग करके इस चीज को दूर हटाने का प्रयास कर रहे हैं, कोरोना को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी जोर कर रहे हैं, और लोगों के आंसू पोंछने के लिए हमारी एनजीओ है, ट्रस्ट है, तरह तरह के अपने उपयोग से लोगों के भूख मिटा रहे हैं, प्यास मिटा रहे हैं, और कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। हम अगले कार्यक्रम में एक नए मेहमान के साथ फिर मिलेंगे। हम आपके साथ के कार्यक्रम में शरीक होंगे। नमस्कार।